दिल्ली से 3 दोस्त अन्वी, राघव और मीरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए दूर के गांव निस्तब्धपुर पहुंचे, जहां कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे शहर की आवाजें पीछे छूट गई हों। गांव के अंदर घुसते ही सब कुछ अजीब था, ना इंसानों की आवाज, ना पशु पक्षियों की। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक रुककर सांस ले रही हो। गांव की सीमा पर बैठी एक वृद्ध स्त्री की आंखें धुंधली थीं, पर उसकी दृष्टि डरावनी रूप से तेज थी। बिना उनकी ओर देखे उसने कहा, सूरज डूबने से पहले यहाँ से चले जाओ। इस गांव में कदम रखने वाले लोग कभी पूरी तरह वापस नहीं जाते। यहाँ की खामोशी, ये मंदिर, ये आईना, सब कुछ उनकी आत्मा पर नजर रखता है। जो लोग इसे हल्के में लेते हैं, उन्हें हमेशा के लिए बांध देता है। आंटी, हॉरर स्टोरीज का स्टाइल अब काफी पुराना हो गया है। आपके डरावने शब्दों से तो लगता है जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो, लेकिन सच में मुझे तो अभी तक कोई डर महसूस नहीं हुआ। आखिर ये सिर्फ बातें हैं। डर नहीं, लेकिन पछतावा लोगों को मार देता है। जो इसे समझ नहीं पाते, जो इसे चुनौती देते हैं, उनका अतीत, उनका वर्तमान और भविष्य सब इसी गांव में फंस जाता है। इसका कोई माफी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यार, यहाँ का सन्नाटा नॉर्मल नहीं है। इतनी गहरी खामोशी, मानो हर जीव यहाँ गायब हो गया हो। पत्तों की सरसराहट तक रुक गई है, हवा थम गई है, और ये जगह कुछ ऐसा महसूस कराती है जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो, जैसे ये गांव हमारे भीतर छिपी किसी चीज को बाहर खींचना चाहता हो। गांव के बीच एक टूटा फूटा पुराना मंदिर था, जिसके अंदर एक काला आईना लटका था। ना उस पर धूल थी, ना समय का कोई असर, जैसे वह सदियों से वहीं ठहरा हो। अन्वी जैसे ही उसके पास गई, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसने खुद को देखा, निर्जीव आंखें और होंठों पर भयावह मुस्कान। और तभी पुराने ग्रंथों से सत्य खुला कि यह प्रतिबिंब पटल समय और इच्छाओं को दिखाने के लिए बनाया गया था। हम अभी जिंदा हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आईना अब भी फैसला कर रहा है। इसका प्रतिबिंब हमारी आत्मा में झांक रहा है, हमारी इच्छाओं, हमारे डर, हमारी कमजोरियों को देख रहा है। जिस दिन उसने अपना सच दिखा दिया, शायद तब हम इस गांव से बाहर लौट भी नहीं पाएंगे। हमारे कदम यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन आईना कभी नहीं रुकता। राघव जैसे ही ग्रंथ का आखिरी पन्ना पलटता है, मंदिर के भीतर अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगती है। दिए एक एक करके बुझ जाते हैं, चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। इतना घना अंधेरा कि राघव को अपने हाथ तक दिखाई नहीं देते। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी अंधेरे के बीच से पायल की आवाज गूंजती है। की कौन है वहां? मीरा? अन्वी? ये मजाक बंद करो। राघव की सांस अटक जाती है, लेकिन पायल की आवाज और करीब आती है। और तभी उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरती है। लाल रंग की साड़ी, खुले बिखरे बाल, आंखें जिनमें इंसानियत की कोई झलक नहीं। वह औरत राघव के सामने आकर रुक जाती है। उसके होंठ हिलते हैं। राघव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उधर मीरा और अन्वी मंदिर के बाहर राघव को ढूंढती फिर रही थी। अन्वी, राघव कहाँ है? अभी तो यहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे ये मंदिर हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। ये जगह बदल रही है। हम घूम घूम कर एक ही जगह लौट आ रहे हैं। तभी दूर से राघव की आवाज गूंजती है, मीरा, अन्वी। वो लाल साड़ी वाली औरत अब राघव के सामने आ चुकी थी। क्यों आया यहाँ? मना किया था ना, तू भी मरेगा। यहाँ जो आता है वो बचकर नहीं जाता। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था, 20 साल पहले। मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। राघव की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदलने लगा। अब वह मंदिर में नहीं था, वह एक पुराने गांव की गली में खड़ा था। मैं भी ऐसे ही आई थी, डरी हुई, अनजान। मैंने भरोसा किया था, मैंने सवाल नहीं किए। और उसकी सजा आज तक भुगत रही हूं। तुम्हें पता है इस जगह का नियम क्या है? जो डरता है वो यहीं रह जाता है, और तुम्हारे अंदर डर बहुत है। हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊं। उसी पल मीरा और अन्वी वहां पहुंच गईं। वो लाल साड़ी वाली औरत पीछे हटी। मंदिर कांपने लगा। तुम लोग नियम तोड़ रहे हो। नियम जो इंसान को कैद करे वो नियम नहीं, श्राप होता है। डर से नहीं, सच से तोड़ेंगे हम इस श्राप को। तोड़कर दिखाओ इस श्राप को। फिर अचानक एक किताब राघव के सामने खुल गई। उसमें उसका अतीत था, एक हादसा, एक मौत, एक अपराध बोध। मैंने कोशिश की थी, मैं उसे बचा नहीं पाया। किताब कांपने लगी। डर को स्वीकार करो या यहीं रह जाओ। मैं भागता रहा, पर आज मानता हूं, मैं दोषी हूं। अब किताब मीरा के सामने खुली। उसमें अकेलापन था, अनसुनी आवाजें, अधूरी पहचान। मैंने खुद को कभी कीमती नहीं समझा, आज समझती हूँ। अब केवल अन्वी बची थी। अगर तुम भी डर गई तो यह जगह हमेशा रहेगी। तुम जानते हो यह जगह क्यों जिंदा है और मैं क्यों मरी हुई होकर भी सांस ले रही हूँ? नहीं, तुम नहीं जानते, क्योंकि जो जान जाता है वो पूछना छोड़ देता है। बीज अगर मिट्टी में डर के साथ बोया जाए तो फसल भी डर ही उगती है, और यह गांव डर से बोया गया था। तुम आईने को देखते हो, पर आईना तुम्हें नहीं देखता। वह तुम्हारी इच्छा पढ़ता है, वह तुम्हारे डर का वजन तौलता है। जो सच से भागता है उसे यह जगह पकड़ लेती है, और जो सच देख ले वह यहाँ ठहर जाता है। मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं? मैं नाम नहीं हूं, मैं परिणाम हूं। 20 साल पहले जब मैंने पहली बार उस आईने में देखा था तो मुझे भी वही दिखा जो मैं बनना चाहती थी, न कि जो मैं थी। यही पहली भूल होती है। यह मंदिर भगवान के लिए नहीं बना था, यह इंसान की इच्छाओं को कैद करने के लिए बना था। जो यहाँ आया वो कुछ मांग कर आया, कोई माफी, कोई ताकत, कोई दूसरा जीवन। पर यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर सवाल का जवाब यहाँ एक कीमत मांगता है, और वह कीमत अक्सर इंसान खुद होता है। इसीलिए मैंने कहा था, यह गांव सवालों के जवाब नहीं देता, सिर्फ सच दिखाता है। अब पहेली सुनो, अगर तुम डर को देख लो पर उसे स्वीकार ना करो तो तुम क्या हो? और अगर तुम डर को स्वीकार कर लो पर उसे छोड़ ना पाओ तो तुम क्या बन जाओगे? मैं दोनों का जवाब हूं। जो यहां रुके हैं वो मरे नहीं हैं, वो अधूरे हैं। और जो बाहर चले जाते हैं वो भी पूरी तरह जिंदा नहीं रहते। अब आखिरी पहेली, अगर आईना टूट जाए पर डर जिंदा रहे तो श्राप कहां रहेगा?